बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही एक अच्छी और डिटेल वीडियो लेके आई हूँ। तो जो मेरी बहनें कहती हैं कि आप किसी चीज़ को स्किप मत कीजिएगा, तो आज किसी चीज़ को स्किप मत नहीं किया गया। तो सबसे पहले हमने एक फ्यूज़ पेपर की पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई हमने 1 इंच और लंबाई इसकी तकरीबन 10.25 इंच ली है। वाइट कलर का फैब्रिक है, इसको हमने अच्छे से पहले आयरन कर लिया और इस पट्टी को इसके ऊपर रख के हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे। अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम बुकरम वाली साइड पे जो है ट्रायंगल शेप में लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये हम पैटर्न बना रहे हैं, इस पे हमने जो है हमारा ग्रीन कलर है ड्रेस का, तो ग्रीन थ्रेड की मदद से जो है हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ चलानी है। तो ग्रीन थ्रेड को हमने बॉबिन में भर लिया है। ये देखें, वाइट हमारा ऊपर चल रहा है, ग्रीन नीचे चल रहा है और नीचे ही हमारा डिज़ाइन आएगा। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल शेप में जो है इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी है इस तरह से। जो फ्रेंड्स चैनल पे न्यू हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज्वाइन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो ये देखें, अब हमने जो है एक्स्ट्रा इसका फैब्रिक है ना, इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। तीनों साइडों से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हम इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये देखें, अब हम इसकी एक साइड पे नीचे ये बारीक सी लेस लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि डिटेल वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको जो है स्टिचिंग आती तो है लेकिन वो देख देख के स्टिच करते हैं। तो उनके लिए मैंने एक एक पॉइंट इसमें जो है बताने की कोशिश की है। 6 इंच का हमने इसका तीरा रखा है और इसका जो हमने गोलाई रखनी है वो भी 6 ही रखनी है। तो इसलिए हम 5 पे जब इसका निशान लगाएंगे और जब इसको गोलाई करेंगे तो ये 6 इंच का ही जो है हमारा आर्म होल तैयार होगा। तो यहाँ पे अब हमने इसको कट कर देना है। 4 साल की बच्ची का ये जो है शर्ट बन रही है। मैं एज भी बताती चलूँ, अक्सर बहनें मुझे पूछती हैं कि ये कितने साल की बच्ची का है। तो ये 4 साल की बच्ची की जो शर्ट है रेडी हो रही है। तो यहाँ पे सेंटर में मैंने 9 इंच का स्लिट का मार्जिन रखा है। स्लिट हमने ऑलरेडी इसकी पट्टी रेडी की हुई है, एक साइड पे करते हैं। अभी हमने यहाँ पे 3 इंच का जो है नेक का मार्जिन रखा है, चौड़ाई रखी है। चौड़ाई से हमने 1 इंच छोड़ के एक मार्क करना है और यहाँ पे हमने 12 इंच पे एक मार्क करना है। इसको हमने ऊपर वाली साइड पे एक लाइन लगा देनी है इस तरह से और इस साइड पे भी इसकी हमने इस तरह से लाइन चला देनी है। अब हम इसको कट करेंगे। तो जैकेट स्टाइल में मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं। यहाँ से कॉर्नर पे भी जो है इसके कट लगा रही हूँ छोटा सा। तो उन डिज़ाइनों को मैंने कभी बॉर्डर पट्टी के साथ, कभी लेसिस के साथ, लेकिन आज हम इसको डन करने जा रहे हैं जॉइंट लेस के साथ। तो यहाँ से अब हम इसको जो है फोल्ड कर लेंगे और ये दूसरी साइड भी इसकी इस तरह से दोनों साइडों से हम तकरीबन इसका जो है एक एक पैर का जो होता है ना मार्जिन, हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखें, दोनों तरफ से फोल्डिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अच्छे से हमने इसकी डेड क्रीज बना ली है। तो अब हमने दूसरी तरफ से भी इसकी फोल्डिंग करनी है। अब मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से जो है इसके ऊपर जॉइंट लेस अटैच करूँगी, क्योंकि हमने डायरेक्ट नहीं लगानी। डायरेक्ट जो हैं एक्सपर्ट हैं वो तो लगा सकते हैं, जो नए सीखने वाले हैं, सीख रहे हैं, वो अपनी जॉइंट लेस को पहले इस तरह से अटैच किया करें अगर उनको अच्छी फिनिशिंग चाहिए। तो यहाँ पे ला के ये देखें, हमने यहाँ पे इसके जो है कॉर्नर सेट करनी है। यहाँ पे एक अच्छा सा कॉर्नर बनाया और एक्स्ट्रा लेस को काट देना है ताकि आपको जो है सेटिंग करते वक्त इसमें रुकावट ना आए। यहाँ पे अच्छे से आपने आयरन को अच्छे से गर्म करके जो है इसका कॉर्नर जो है इसको भी डेड क्रीज में बना देना है और यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा के इस जॉइंट लेस को जो है हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसकी किनारी को हम कवर कर देंगे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से। अब हम दूसरी साइड को भी फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हुए इसकी किनारी को लगाएंगे इस तरह से कि हमने कॉर्नर से लगाना शुरू करना है, क्योंकि समटाइम्स आप ऊपर से लगाएं और नीचे से कॉर्नर ना पूरा हो तो वो फिर जो है ना बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो आपने यहाँ से कॉर्नर से इसको बनाना है।
तो इसमें मैं आपको हर चीज़ बता रही हूँ। ये देखें कितने अच्छे से ये हमारी जॉइंट लेस जो है फिक्स हो गई है। ये इसकी सीधी साइड चेक कर लें, ये देखें। तो आपने शर्ट की चौड़ाई और लंबाई 1-1 इंच ज़्यादा लेनी है। जॉइंट लेस लगाने के बाद आपकी शर्ट ऊपर नीचे या साइड से थोड़ी सी कम या ज़्यादा, जस्ट माइनर सी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आप जो है इसलिए इसकी चौड़ाई और लंबाई 1 इंच कम लेंगे, इस ज़्यादा लेंगे। इस तरह से अब हम दूसरी साइड पे भी इसको अटैच कर रहे हैं। ये देखें इस तरह से बिल्कुल इजी तहम्मुल से, और जो है ना आपने ठंडे होके काम करना है। जो तहम्मुल से और सब्र से काम करता है उसका काम ही बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ होता है। 14 इंच का हमने इसका हिप साइज़ है शर्ट का। तो यूजुअली बच्चों की शर्ट्स की फिटिंग्स लूज़ होती हैं, तो ये ऊपर से जो है ना आर्म होल से हिप साइज़ तक ये 14 ही रखा है। तो यहाँ पे अब हम जो है इसकी फिनिशिंग तक चौक का हमने जो है लगा लिया है, मार्जिन रखा है। और यहाँ पे इस तरह से मैं फ्यूज़ पेपर की पट्टियाँ यूज़ कर रही हूँ। जितनी जितनी हमारी चौक की फिनिशिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग मैं ये पट्टियाँ यूज़ कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से एक्स्ट्रा कट कर देंगे। अब हमने क्योंकि इसमें जॉइंट लेस भरनी है तो हम यहाँ पे इसकी जो है ना फिलिंग के लिए, ये देखें इस तरह से हम यहाँ पे फ्यूज़ पेपर लगाएंगे। फ्यूज़ पेपर लगा के हमने इसकी एक शेप सेट करनी है जिसमें हम फैब्रिक को निकालेंगे, उसको कट करेंगे, उसको फोल्ड करेंगे, देन हम उसमें जॉइंट लेस जो है अटैच करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे जॉइंट लेस की चौड़ाई को आपने मेजर कर लेना है, और देन हमने उसके अकॉर्डिंग मार्जिन रखते हुए हमने ये फ्यूज़ पेपर जो है इस तरह से अटैच करने हैं, ताकि जैसे ही आप इसमें जॉइंट लेस भरने लगें तो आपकी लेस छोटी या आपकी शर्ट की चौड़ाई जो हमने रखी है कम या ज़्यादा ना हो। ये देखें इस तरह से अब हमने इसमें से जो है कटिंग करनी है इस तरह, यहाँ पे ऐसे। इस तरह से हमने दोनों तरफ से छोटे छोटे से कट सी हैं, इनको हमने जो है ग्लू की मदद से फोल्ड कर लेना है इस तरह से। इस तरह से आप इसको अच्छे से फोल्ड कर लें। साथ साथ आप चाहें तो आयरन का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ जो है हमने इसको फोल्डिंग को अगर एक दफ़ा प्रेस कर दें तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है और आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी रहती है और आपका जो है ना काम करने में आसानी रहती है। यहाँ पे इसके कॉर्नर में भी एक कट दूँगी। इस तरह से ये देखें। अब हमने इसमें लगानी है फैब्रिक ग्लू, इसके बिल्कुल एजेस पे लगानी है। जैसे हमने ऊपर भरा वैसे ही हम अब यहाँ पे जॉइंट लेस को फिक्स करेंगे। ये देखें इसकी किनारी बिल्कुल इसके ऊपर आई और बिल्कुल परफेक्ट हमने इसकी जो चौड़ाई का मार्जिन रखा है, यहाँ से इसको हमने कट कर देना है और इसकी दूसरी साइड की किनारी पे अब ग्लू लगाते हुए हम इस तरह से इसको इसके ऊपर जो है फिक्स कर देंगे। इसी तरह से हमने दामन वाली साइड पे जॉइंट लेस लगा देनी है। ये देखें इस तरह से यहाँ से कट करते हुए दूसरे चौक को हम फिल करेंगे। ये देखें यहाँ से आप इसकी सेटिंग साथ साथ करते जाइएगा। ये देखें यहाँ से एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर रहे हैं। तो अब इसकी जो हमने सेंटर पट्टी रेडी की है उसको भी हम ग्लू की मदद से इसकी परफेक्ट जो है इसकी परफेक्ट प्लेस पे सेट कर देंगे। अब हम टॉप स्टिच लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी जॉइंट लेस हमारे फैब्रिक ग्लू के साथ लगी थी तो ग्लू हमारा जो है ड्राई हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर इजीली जो है सिलाई चला सकते हैं।
आपने ग्लू यूज़ करने के बाद तकरीबन हाफ और जो है इसको देना है ड्राई होने के लिए, अच्छे से ड्राई हो जाए। अदरवाइज़ अगर आप फ़ौरन ही इसकी सिलाइयाँ चलाएंगे, सिलाइयाँ तो लग जाएंगी, एक तो प्यारी सिलाई नहीं लगेगी और दूसरा जो है आपकी मशीन की जो नीडल है वो ख़राब हो सकती है। सेंटर पट्टी पे भी हमने इसके ऊपर जो है सिलाई लगा देनी है और इसको फिक्स कर देना है। इसी तरह से हमने दामन की जॉइंट लेस को भी फिक्स कर देना है। अब बात आती है, मेन बात जो आती है ये है कि हमने नीचे की फोल्डिंग कैसे करनी है। तो फोल्डिंग हमने इस तरह से करनी है कि सबसे पहले हम इसका जो है नेक रेडी करेंगे। नेक की गोलाई चौड़ाई जो है 3 इंच रखी है और इसकी गहराई मैंने है 2.5 इंच रखी है। यहाँ से हम इसको गोल शेप देंगे। इस तरह से राउंड शेप देते हुए हम फ्रंट नेक को उठा के यहाँ से इसको कट कर देंगे। इसी तरह से हमने बैक का जो गहराई रखनी है 1.5 इंच रखनी है और चौड़ाई हमने सेम ही इसी के अकॉर्डिंग रखनी है। और अब हम इसका स्लिट रखेंगे, 3 इंच का इसका स्लिट रखेंगे इस तरह से। अब हम ये वाइट कलर का जो है रेप फैब्रिक लेंगे, इस तरह से इसको तकरीबन इसकी चौड़ाई 1.25 इंच बन रही है। इस तरह से हमने कट कर लेना है। फैब्रिक हमारा छोटा था इसलिए हमने डबल पट्टी ली है। अब हम इस पट्टी की क्रीज़ बनाते हुए इस पट्टी को जो है कट करके 2 पट्टियां बना लेंगे और इनमें एक जो है जोड़ लगा देंगे ताकि हमारी जो एक पट्टी हमें नेक की पाइपिंग के लिए अच्छी पट्टी मिल जाए। तो यहाँ पे अब हम इसके बैक पे जो हमने स्लिट रखा है सबसे पहले हम इसको स्टिच करेंगे इस तरह से कट करके इसके कॉर्नर तक कट करेंगे और इसको हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्डिंग करते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इसका भी हम साथ ही जो है जोड़ लगा लेंगे और उसके बाद हम इस पट्टी को प्रेस कर लेंगे। फ्रंट एंड बैक शर्ट को हमने इस तरह से शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब इस पट्टी को हम डबल फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पे अटैच करेंगे। ये देखें, नेक की सीधी साइड पे हमने पट्टी को रखा है और इसके ऊपर हम स्टिचिंग करेंगे। पट्टी को हमने नीचे कर दिया है ताकि हमें आइडिया रहे कि हम कितनी सिलाई लगा रहे हैं। तो आपने इस शर्ट के गले को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। पट्टी को आप थोड़ा सा खींच सकते हैं लेकिन गले को बिल्कुल नहीं खींचना, वरना आपके गले में झोल पड़ जाएगी और बहुत ही बुरा लगेगा। यहाँ पे हम इसके नेक में जो है छोटे छोटे से नोचेस लगा लेंगे। नोचेस लगाने के बाद हम इसको जो है बैक साइड पे इसके फोल्ड भी कर सकते हैं और आप इसको इसकी पाइपिंग भी कर सकते हैं। अब हमारी ये जो फिटिंग सिलाई आ गई है तो हमने क्योंकि चौक की आपको फिनिशिंग करनी बतानी है तो यहाँ से आपने जो है चौक जितना रखना है उसको रखते हुए निशान लगाना है और आपने अपनी शर्ट की जो है फिटिंग कर लेनी है। यहाँ पे ये देखें, इतना आपने इसको फिक्स किया। आप चाहें तो ये बुकरम जो है रिमूव भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं। ये इसकी फ्रंट साइड है, यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है और इस निशान से हमने इन साइड में इसके लेस रखनी है। इस तरह से आपने लेस की सीधी साइड शर्ट पे रखनी है और बैक साइड के ऊपर हम इस तरह से किनारी लगा रहे हैं। कॉर्नर बनाते हुए कॉर्नर टू कॉर्नर हमने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। दामन पे इस तरह से हमने तीनों साइड पे लेस लगा ली है। अब हमने जो है एक्स्ट्रा लेस को कट करते हुए इसको जो है इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करते हुए लेस को सीधी साइड पे ले आना है। अब इसको आपने इतना फोल्ड करना है कि आपकी जो ये जॉइंट लेस है ना ये ना छुपे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे पलटा पट्टी का यूज़ नहीं किया, तो डायरेक्ट हम इसी फैब्रिक से इसको कवर कर रहे हैं। ये देखें, जहाँ पे जॉइंट लेस की किनारे की स्टिचिंग है उसके ऊपर ऊपर ही मैं स्टिचिंग कर रही हूँ ताकि हमारी ज़्यादा सिलाइयाँ ना शो हों। यहाँ से आप लेस की किनारी को हल्का सा कट करेंगे तो आपका जो है लेस इजीली सीधी साइड पे मुड़ जाएगी और उसका कॉर्नर जो है अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको नज़र आने लग जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने इसी तरह से इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसकी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसकी फुल एंड फाइनल लुक।
आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसकी डिटेल अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल दी है और मुझे आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, फुल वॉच करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करते हुए कमेंट में हार्ट ज़रूर भेजिएगा। ये इसकी फुल लुक है, ये देखें हमने इसको जैकेट स्टाइल बनाया है। स्लीव्स चेक करें, इसमें भी हमने लेस को भरा है और इसके एजिंग पे लेस लगाई है। इसी तरह से हमने चौक दामन में लेस लगाते हुए इसकी फिनिशिंग की है और ये इसकी सेंटर पट्टी है और नेक को हमने पाइपिंग के साथ जो है वाइट पल्टा के साथ कवर किया है। तो आई होप आपको आज का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, इसकी फिनिशिंग अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई करें अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बड़ी शर्ट्स पे। इसका ये ट्राउज़र हमने रखा है, चिकनकारी का ये ट्राउज़र है, तो इसके साथ हमने इसको एडजस्ट किया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइनिंग के साथ और एक बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट एलिगेंट डिज़ाइनिंग कल आ रही है। तो वीडियो का वेट कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।